न वादी, न गवाह, न कोई शिकायत। इसके बाद भी जदयू के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 वर्षों की सजा सुना दी। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जदयू के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जुड़ी हुई यह खबर अपने आप में सबसे चौंकाने वाली है कि जिस शख्स ने पिछले 33 साल से कानून को एक तरीके से अपने ठेंगे पर रख रखा था, उसे अब जो सजा भी हुई है तो वह सजा एक ऐसे मामले में हुई है जिसमें केवल एक व्हाट्सएप मैसेज ने उसे जेल के हाउस पीछे भेज दिया, और वह भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 7 वर्ष के लिए। और यह सब तब हुआ है जब उस शख्स के खिलाफ न तो कोई वादी मिला, न तो कोई गवाह मिला, और यहाँ तक कि जिसके लेकर के उसके पूरे इस मामले में धनंजय सिंह को आरोपित बनाया गया और फिर दोषी करार दिया गया, वह शख्स भी अपनी शिकायत से मुकर गया था। दरअसल हम जिस धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं, यह वही पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं जिनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि अपराध की दुनिया के तमाम संगीन आरोप रहे। हत्या की कोशिश, अपहरण, फिरौती, रंगदारी जैसे अपराध के जितने अलग अलग किस्म के वारदात होते हैं, सब में इनके ऊपर नाम रहे। और 1-2 नहीं बल्कि पूरे 43 मामले इनके खिलाफ पिछले 33 वर्षों में दर्ज किए गए। और यहाँ तक स्थिति रही कि इन मामलों के बाद भी लगातार कानून ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन जो बिगड़ा है वह सब बिगड़ा है उस मामले में जब एक केवल व्हाट्सएप मैसेज अब धनंजय सिंह के लिए मुसीबत बन गया, और धनंजय सिंह आज 7 साल की सजा पा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महासचिव रहे धनंजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है और 7 साल की सजा हुई है। यह पूरा का पूरा मामला नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और धमकी देने से जुड़ा हुआ है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में वादी और गवाह सब पलट गए। यहाँ तक कि जो शिकायत करने वाला था वह भी यह बोल बैठा कि जी नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन इसके बाद भी धनंजय सिंह को सजा हो गई। तो यह चौंकाने वाले मामले पर अगर हम आए तो पिछले 33 साल से यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ धनंजय सिंह अब जिस मामले में फंसा है, यह मामला जौनपुर के उसमें के है जिसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के एक अपहरण और धमकी देने का मामला सामने आया था। दरअसल 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी के लिए धमकी जैसे गंभीर धाराओं में धनंजय सिंह और विक्रम सिंह समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन बाद में अभिनव सिंघल अपने आरोप से मुकर गए और उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह को लेकर के उन्हें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन बाद में इस मामले को लेकर के जब पूरा का पूरा मामला कोर्ट में गया तो उस दौरान यह बातें सामने आई कि धनंजय सिंह ने जिस मामले को लेकर के अभिनव ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, इसमें तो अभिनव मुकर चुका है। अभिनव ने साफ तौर पे कहा कि जी नहीं, मैंने धनंजय सिंह के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। लेकिन इस मामले में यहीं पे धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल भले ही अभिनव ने इस मामले को लेकर के यहाँ तक कहा कि उसने धनंजय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन तत्कालीन सीओ सिटी ने फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति लगा करके वादी मुकदमा की कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, घटना स्थल के सीसीटीवी को जांच करने का आदेश दिया। और इसके बाद जो पता चला उसमें पुलिस ने के होश उड़ गए। दरअसल अभिनव सिंघल ने उस दौरान अपने मोबाइल नंबर से एक मैसेज किया था। यह मैसेज 10 मई 2020 की शाम 5:43 पर SPML पुलकित प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर हरिंदर पाल के मोबाइल पर भेजा गया था। इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया था कि धनंजय सिंह के आदमी मुझे उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं, इन्फॉर्म टू पुलकित सर इमीडिएटली। और इसके ठीक बाद यही मैसेज अब धनंजय सिंह के लिए सिरदर्द बन गया। दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद भले ही अभिनव सिंघल ने अपने शिकायत थी वह शिकायत वापस ले लिया, लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि अभिनव ने अपने ही व्हाट्सएप से इस पूरे मामले को लेकर के यह मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि धनंजय सिंह के आदमी ने उसका अपहरण कर लिया है और इसकी जानकारी पुलकित सर को तत्काल दी जाए। और इस मामले में जब धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी तब अब यही व्हाट्सएप मैसेज उनके लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल अभिनव सिंघल ने जो मैसेज उस दिन किया था उस मैसेज की सत्यता प्रमाणित हुई, और यह भी प्रमाणित हुआ कि यह मैसेज और पूरा का पूरा जो मामला था उसमें धनंजय सिंह की संलिप्तता थी। क्योंकि इस एकमात्र व्हाट्सएप मैसेज के सहारे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि अपहरण वाली घटना के दिन यानी कि 10 मई 2020 को जिस दिन अभिनव सिंघल का अपहरण होने की बात सामने आई थी, उस दिन जिस गाड़ी से उनके अपहरण की घटना को अंजाम
अंजाम दिया गया था वह एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और सिंह के लोगों के से जुड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले में चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे फॉर्च्यूनर कार हो या फिर अन्य प्रकार के तमाम सबूत हों, यह सब धनंजय सिंह के खिलाफ गए। और कोर्ट ने भले ही इस मामले में कोई वादी और प्रतिवादी नहीं मिला, कोई शिकायतकर्ता नहीं सामने आया और कोई भी धनंजय सिंह के डर से एक तरीके से उनके सामने आकर के उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने नहीं आया हो, लेकिन तकनीक की इस दुनिया में अब व्हाट्सएप ने धनंजय सिंह को 33 वर्षों के आपराधिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मामले में उन्हें सजा हो गई है। भले ही पिछले 33 वर्षों में 43 आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी धनंजय सिंह 2 बार सांसद बने, विधायक बने और जदयू के मौजूदा समय में महासचिव भी रहे, लेकिन अब वे जेल के पीछे हैं। और यह सब हुआ है वही एक व्हाट्सएप मैसेज से, जिस व्हाट्सएप मैसेज को अभिनव सिंघल ने भेजा था और उसके बाद जो इससे तार जुड़े वह तार धनंजय सिंह की मुसीबतें बढ़ाने वाला बन गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब धनंजय सिंह जेल में हैं, उन्हें 7 साल की सजा हो चुकी है।